हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है अपने लास्ट लेक्चर से। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने गैल्वेनिक सेल को स्टडी किया था। गैल्वेनिक सेल जिसे कि हम वोल्टेक सेल भी कहते हैं या फिर डैनियल सेल, उसको हमने डिटेल में समझा था। आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं सेल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने आपको बताया था साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टडी करते हैं और उनके इंटर कन्वर्जन को, मींस जहां पर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा हो केमिकल एनर्जी में, तो वो हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो आज हम टाइप्स ऑफ सेल पढ़ रहे हैं। सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज अ डिवाइस which converts chemical energy into electrical energy and vice versa। ठीक है, तो हम सेल के थ्रू कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। अब हम देखते हैं कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल, एक तो इसमें आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जैसे कि हमने कहा कि सेल में या तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो जो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें इनपुट होता है केमिकल एनर्जी और आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इनपुट केमिकल एनर्जी, मतलब हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं और हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इनपुट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट होगा केमिकल एनर्जी। मींस जहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होंगे वहां पर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट से केमिकल्स बनाए जाते हैं, केमिकल्स मिलते हैं। देखिए, इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? केमिकल एनर्जी, मींस केमिकल्स मिलते हैं हमें वहां पर। ठीक है, तो ये दो तरह के हमें सेल्स स्टडी करने हैं। तो इसमें आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर हम यहाँ पर टर्म यूज करें बैटरी, तो इसका मतलब है, देखिए अगर हम सेल कह रहे हैं तो वो सिंगल सेल है, लेकिन अगर मैं टर्म यूज करूं बैटरी, तो इसका मतलब क्या है? व्हेन सेल्स आर अरेंज्ड इन सीरीज, सीरीज में हो अगर सेल और पैरेलल हो, आर कॉल्ड बैटरी। ठीक है, तो अब हम सेल की जगह बैटरी वर्ड यूज करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम बैटरी अगर मैं बोल रही हूं तो इसका मतलब है सेल्स वहां पर या तो सीरीज में या फिर पैरेलल कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, वही हमारी बैटरी कहलाती हैं। ठीक, अब इसमें कितने टाइप्स की होती हैं बैटरी? तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे कि हमने दो तरह के सेल्स अभी हमने पढ़े, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप इसका प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको कि हमने डैनियल सेल हमने स्टडी किया है पूरा, उसमें आप देखेंगे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। ठीक है, तो किस तरह मिल रहा है वो आपको लेक्चर देखना होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होंगे, एक तो होंगे केमिकल सेल
और दूसरे होंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन जहां पर केमिकल रिएक्शंस जो है वो ड्राइविंग फोर्स हो तो उनको तो हम कह देंगे केमिकल सेल, और जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ड्राइविंग फोर्स हो उसको हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो केमिकल सेल में क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस आर ड्राइविंग फोर्स, और कंसंट्रेशन सेल में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के। अब इन्हीं सेल्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दें, 1 2 3 4 इस तरह से एक सीरीज में या पैरेलल हम कनेक्ट कर दें तो उनको हम कह देंगे बैटरी। तो बैटरी कितने टाइप्स की होती है? बैटरी होती है 3 तरह की। एक तो प्राइमरी बैटरीज, टाइप्स ऑफ बैटरीज लिख लीजिए या सेल लिख लीजिए, मैं यहां पर बैटरीज लिख रही हूं। ठीक है, अगर सीरीज में या पैरेलल कनेक्ट है सेल तो हम उनको कह देंगे बैटरी। नंबर 1 प्राइमरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरी प्राइमरी बैटरी वो होती हैं जिनमें जो सेल रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है। मींस अगर सेल रिएक्शंस एक बार फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शंस होंगी। रिएक्शंस दोनों तरह से होती है ना, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। तो हमारी जो प्राइमरी बैटरी है इनमें सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होंगी, और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, सेल डिस्चार्ज हो जाएगा, या हम कह देंगे हमारी बैटरी जो है इसकी डिस्चार्ज हो गई है। तो रिएक्टेंट्स जब इसमें कन्वर्ट हो गए तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई, मतलब कोई भी बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, इस तरह से नहीं होगी, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। और जब ये रिएक्टेंट सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो बैटरी गेट्स डिस्चार्ज, और जब वो डिस्चार्ज होगी तो उसको एक्सटर्नल पोटेंशियल से हम उसको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो हमारे रिमोट के सेल्स होते हैं या घड़ी के सेल्स होते हैं, तो अगर वो एक बार उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको सेल को चेंज करना पड़ता है, बैटरी को बदलना पड़ता है। ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसे चार्जर से चार्ज कर पाए, होता है कि नहीं। तो उस टाइप की जो बैटरीज होंगी वो कहलाएंगी हमारी प्राइमरी बैटरीज। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इन दीज बैटरीज सेल्स आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स रिवर्स नहीं हो सकती वो, इरिवर्सिबल। when reactants are converted into products, battery gets discharged and we cannot charge them by external पोटेंशियल। एक्सटर्नल पोटेंशियल के थ्रू हम उन्हें दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, एक ही डायरेक्शन में होंगी, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शंस होंगी इनमें। इन दीज बैटरीज ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस। क्लियर है ये? प्राइमरी बैटरीज सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शंस इसमें होंगी। ठीक है, इसके अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला हमारा एग्जाम्पल आता है इसमें ड्राई बैटरी, या फिर जिसको हम लेक्लांचे बैटरी भी कहते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको। ठीक है, ड्राई बैटरी, लेक्लांचे बैटरी या लेक्लांचे सेल कुछ भी कह सकते हैं, लेक्लांचे बैटरी। ठीक है, सेकंड है इसका एल्कलाइन बैटरी, एल्कलाइन
बैटरी। ड्राई बैटरी लेक्लांचे बैटरी का मैंने एग्जांपल बताया आपको, जैसे कि रिमोट में यूज होते हैं ये, और ये वाली बैटरी यूज होती है हमारी वॉल क्लॉक या क्लॉक्स में यूज की जाती है। ठीक है, इसके एग्जांपल लेक्लांचे बैटरी के। एल्कलाइन बैटरी, अब इन ड्राई बैटरी में जो भी ड्रॉबैक्स थे उनको दूर करके ये एल्कलाइन बैटरी बनाई गई। तो एल्कलाइन बैटरी को हम मॉडिफाइड मॉडिफाइड लेक्लांचे सेल भी कहते हैं, मॉडिफाइड लेक्लांचे बैटरी या लेक्लांचे सेल। ठीक है, थर्ड है मरकरी बैटरी। मरकरी बैटरी, थर्ड मरकरी बैटरी। और फोर्थ आता है हमारा लिथियम MnO2 बैटरी। तो ये जितनी भी बैटरी हैं 4 तरह की, ये हमारी वो बैटरीज हैं जिनमें रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शंस होती हैं, और इनको अगर ये एक बार डिस्चार्ज हो गई तो हम इन्हें दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते एक्सटर्नल पोटेंशियल के थ्रू। तो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी बैटरी। ठीक, अब इसके बाद आता है आपका सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी वो होती हैं जिनको हम चार्ज कर सकते हैं, जो जैसे हमने इसमें लिखा दीज बैटरीज आर इरिवर्सिबल, तो सेकेंडरी बैटरीज आर रिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब भी बैटरी डिस्चार्ज होगी सेकेंडरी बैटरी में तो उसे हम एक्सटर्नल पोटेंशियल के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। तो ये वाली बैटरी भी आपने सुनी होंगी, जो हमारी यूज होती है ऑटोमोबाइल्स में, एयरक्राफ्ट में, रेलवेज में। उसमें ऐसा नहीं है कि एक बार बैटरी हम दोबारा से चेंज करेंगे, उनको चार्ज कर लिया जाता है एक्सटर्नल पोटेंशियल के थ्रू। तो दोज आर कॉल्ड सेकेंडरी बैटरी। समझते हैं क्या है? सेकेंडरी बैटरी, in these batteries cell reactions are reversible। ठीक है, रिवर्सिबल होती हैं। these batteries can be charged again। एक बार डिस्चार्ज हो गई तो इन्हें चार्ज भी किया जा सकता है। कैन बी चार्ज अगेन बाय एक्सटर्नल पोटेंशियल। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा लेड स्टोरेज बैटरी, ये भी हम डिटेल में आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेड स्टोरेज बैटरी की इनकी वर्किंग क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। लेड स्टोरेज बैटरी जो यूज होती है इन ऑटोमोबाइल, ठीक। सेकंड है हमारी निकेल कैडमियम बैटरी, निकेट से याद रख सकते हैं, निकेल कैडमियम बैटरी। निकेल कैडमियम बैटरी हमारी कहाँ यूज होती है? ये होती है हमारी एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स में एंड रेलवेज में ये बैटरीज यूज की जाती हैं, सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी रिजर्व बैटरीज। रिजर्व बैटरीज यूज होती हैं माइंस में, रडार्स में। इन ये बैटरीज की क्या खासियत है? ये बैटरीज वैसे तो इनएक्टिव स्टेट में रहती हैं, जो हमारी रिजर्व बैटरीज हैं, बट इनको जब टाइम जरूरत होती है तो इनको उसी समय चार्ज कर लिया जाता है, उनमें इलेक्ट्रोलाइट डालकर। ठीक है, उसी समय उनको एट द टाइम चार्ज कर लिया जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए वाटर ऐड करने से रिचार्ज हो जाएंगी। ठीक है, चार्ज कर लेंगे उनको एट द टाइम, जिस टाइम हमें यूज करना है। तो थर्ड टाइप है हमारा रिजर्व बैटरीज, इसलिए इन्हें रिजर्व बैटरी कहा जाता है। रिजर्व बैटरी, these batteries are in an inactive state। वैसे ये इनएक्टिव स्टेट में रहती हैं, बट these can be charged
at the time of their use, at the time of their use, by adding electrolyte, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जाम्पल वाटर, इनको चार्ज कर लिया जाता है। ठीक है, तो इनएक्टिव स्टेट में है, चार्ज कर लेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, और इन्हीं को कहा जाता है रिजर्व बैटरीज। एग्जाम्पल इनके, दीज आर मतलब यूज्ड इन, दीज आर यूज्ड इन माइंस, रडार्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में हम प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज के एग्जाम्पल स्टडी करेंगे डिटेल में, उनकी स्ट्रक्चर और उनके यूज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।